नाइक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बांधों की बात आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने डीपीआर की भी बात की, जब आप गए थे जमवारामगढ़ तो कहीं ना कहीं बात हुई क्या सीएम साहब से कि कब तक अपने बांध देखिए, भरेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की बैठक, कार्यकर्ताओं की बैठक बात के बाद तो हो ही रखी। जब हमारी जो सरकार है अनेकों व्यवस्थाओं को लेकर संकल्पित है। जब चुनाव का दौरान आपने जनता के बीच आप गए भी, उस समय चुनाव के दौरान वादे भी किए होंगे अनेकों, उन वादों को लेकर अभी आज पूरा कर रहे हैं, कितना संतुष्ट आप? देखिए, मैं तो 100% कितना जल्दी हो जाएगा? 100% ये थर्ड पे नाइक साहब, 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने को जा रहा है आपका। 1.5 साल हाँ, अभी 1.5 से अधिक हो गया, तो पौने दो, 1.5 लगभग साल 2 मानो। अभी बात कर रहे हैं ऐसे कोई और भी काम बचे? मैंने अभी बजट घोषणाओं में आपके देखा, उपजिला अस्पताल भी हो गया, अनेकों जगह आपने, जैसे विराटनगर शहर की बात कर लूं तो वहां भी उपजिला अस्पताल की घोषणा की, और भी अनेकों काम आपके रहे। और मैं देता हूं, अभी अलवर तिराहे पर कोई रेहड़ी वगैरह हटाने का मामला चल रहा है, बेजुबान जो पशु जो है जीव, उनके लिए काफी संकट पैदा हो रहा है। किस तरीके से आप देख रहे थे कि देखिए, अभी तो ट्रेलर है, तो विराटनगर की जनता के लिए और बड़े कैसे आपने बहुत सारे सोच रखा? काम है। कैसे कि 3.5 साल अभी बचे हैं और 3.5 सालों को लेकर आप बता रहे हैं कि लगातार आप संकल्पित रहेंगे। मोटा मोटी तौर पर कैसी व्यवस्थाएं फिलहाल आप देख रहे हैं जिनकी सुधार की मौजूद है? विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़, संकल्प से सिद्धि की ओर कार्यक्रम को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन NH 48 के पास किया, पंसारी होटल में किया गया है। बातचीत करेंगे विधायक जी से, क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की बैठक, कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ आयोजित हुई है, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी श्रीमान मुकेश गोयल जी, जो अभी एक कार्यक्रम नाटक को प्रभारी यहाँ लगाया गया, भाई सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे जिले के महामंत्री पूर्व, और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और सारे बूथ के अध्यक्षों के साथ आज बैठक हुई है। हमारी पार्टी ने पूरे देश में तय किया है, संकल्प से लेकर सिद्धि की ओर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का देश में हमारी सरकार का जो कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो कार्यकाल है, इसके पूरे जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, संकल्प से सिद्धि को, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये विराटनगर हुई है, जिसमें तमाम हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लेकर जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथ साथ अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान में एक जल संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है और साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी कार्यक्रम की शुरुआत करी है। एक पेड़ माँ के नाम, साथ साथ जो हमारी पुरानी बावड़ियां होती थी, तालाब होते थे, हमारे जो पोखर होते थे, सबको ठीक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता श्रमदान करके और जनता को मोटिवेट करेंगे। साथ साथ हमारी पार्टी हमेशा इस संकल्प को साथ लेकर चलती रही है कि हमारा जो इलाका जो था, जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवक होती थी, आज पानी सूख गया, तो जल को कैसे बचा हम सकते हैं। और साथ साथ हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे विराटनगर को राम जल सेतु जो लिंक योजना है उसको जोड़ने काम, ERC की जो योजना थी उसको जोड़ने काम भी करा है। साथ साथ अभी उसका काम भी बढ़ रहा है। साथ साथ हमारी जो साबी नदी है उसको रिचार्ज हमारी सरकार करने वाली है। साथ ही हमारी जो बाणगंगा नदी है उसको सरकार रिचार्ज करेगी। तो अभी ये 2-3 कार्यक्रमों को हाथ में लेकर हम चले हैं और मुझे कार्यकर्ता जो हमारे नींव के पत्थर है, इन्होंने पूरा भरोसा दिया कि इस कार्यक्रम को हम गाँव तक लेकर जाकर और पार्टी के हर कार्यक्रम को आगे तक जनता तक, जो हमारी जो पार्टी का जो एक संकल्प भी था कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो हमारी पार्टी हमेशा काम करती रही, अंत्योदय को हमारी पार्टी ने, हमारे देश के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे देश के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस संकल्प को जो लिया था कि अंत्योदय के माध्यम से जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास कैसे संभव हो सकता है, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। जिस तरीके से विधायक साहब, मुझे याद आ रहा है कि अभी कार्यक्रम का आयोजन था जमवारामगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी आए थे। विराटनगर के बांध कब तक भर जाएंगे? आप भी लगातार फील्ड में रहते हैं, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, जनता का बड़ा सवाल है ये। फील्ड में रहने से काम क्या होता है? कांग्रेस की राजस्थान में 5 साल सरकार रही, कांग्रेस पार्टी के लगातार 5 साल झूठ बोलना, ERC पर काम नहीं करना, और हमारी सरकार 2017 में, आपको बताना भी चाहता हूँ, जो आप लोगों को शायद जानकारी है कि मुझे पता नहीं, लेकिन ERCP का निर्माण करने का काम, प्रोजेक्ट तैयार करने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्व की सरकार में, जिसमें वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, तभी हमने करी थी और हमारी सरकार 2018 में चलेगी। 5 साल तक अशोक गहलोत जी सरकार ने 1 रुपया काम उस पर नहीं करा। ये कांग्रेस को तो अधिकार पूछने का है ही नहीं। जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ बेईमानी करी। कांग्रेस ने हमेशा देश में फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाकर केवल जनता के वोट मांगने का काम किया। ये काम भी जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहनलाल यादव जी साथ बैठकर हमने तय करा, दोनों प्रदेशों का समझौता हुआ, समझौता करने के बाद हरियाणा प्रदेश को भी इसमें शामिल करा और हमने ERCP का जो प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसको राजस्थान विधानसभा में बजट हमने उसका पेश किया
और आपको बता भी दूं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तो गिन भी नहीं सकते आंकड़ा कितना बड़ा है। लगभग 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये राजस्थान ईआरसीपी का है, जिसमें हमारे 3 बड़े बांध, जिसमें आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखना, कांग्रेस कार्यकाल में जो 5 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा, जो कांग्रेस की सरकार ने कोई काम 1 रुपया नहीं करा, जिसमें विराटनगर के जो मेरे बांध है, ये जवानपुरा धाबाई, आपके बुचारा और साथ साथ जवानपुरा धाबाई का बांध, चितोली का बांध और मेरा सीधा जो मेरी नदी आती है त्रिवेणी नदी, उसको जोड़ने का नाम कहीं था भी नहीं। ये प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मेरे आग्रह पर, मेरे कार्यकर्ताओं के आग्रह पर इन तीनों बड़े बांधों को जोड़ने का उस प्रोजेक्ट में काम किया और काम ही नहीं करा। राजस्थान के बजट में इनके नाम अनाउंस करे हैं और ये सेकंड फेज का काम जो रामगढ़ में अभी 12,500 करोड़ के जो काम हमने प्रारंभ किए हैं, इसका टेंडर काम हो गया और अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि उसके हमने सफाई का जो एंक्रोचमेंट था वहां पर हटाने का हमने काम अभी शुरुआत उसकी करी है, जिसमें आम आदमी की सहभागिता रहेगी और साथ ही थर्ड फेज में काम हमारा होगा। जो 3 हमने बड़े बांध जोड़े हैं और साथ में जो मेरी नदी है साबी नदी, इसका रिचार्ज करने का काम भी, जिसमें हमारी सरकार ने कुछ पैसा भी दिया है, उसका डीपीआर तैयार हो गई और इसका पूरा ड्रोन से सर्वे होगा और जितने एंक्रोचमेंट यहाँ पर अतिक्रमण है उसको सबको हटाएंगे। साथ साथ जो बाणगंगा ऐतिहासिक नदी है, जिसमें जहां पर अर्जुन ने बाण मारा था और तब पानी निकला था, ऐसी मेरी बाणगंगा जो बाण के मारने से पानी निकला था, उस बाणगंगा नदी का भी रिचार्ज हमारी सरकार करेगी। तो कांग्रेस को तो कहने का सवाल ही नहीं, और आप भी जब जाओ तो ये कहना कि 5 साल तक आपने भी कांग्रेस का राज देख लिया और उनकी डीपीआर भी निकाल लेना। विधायक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बांधों की बात आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने डीपीआर की भी बात की, जब आप गए थे जमवारामगढ़ तो कहीं ना कहीं बात हुई क्या सीएम साहब से कि कब तक अपने बांध भरे जाएंगे क्षेत्र के? बात के बात तो हुई रखी, जब हमारी सरकार ने घोषणा ही कर दी और बजट की कॉपी में लिख रखा है, तो बात क्या करनी है? कितना जल्दी हो जाएगा? ये थर्ड पे देखिए, आपका बेटे का जन्म जिसका आज हो रहा है ना पत्रकार जी, वो कल 21 साल का नहीं हो सकता। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आप भी इस बात का प्रचार प्रसार करें कि हमारे विधायक ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये काम किया है। जो राजस्थान के जो बड़ी ईआरसीपी जो योजना है, उसके 3 बड़े बांधों को जोड़ने का हमारी सरकार ने किया है। गहलोत जी सरकार में तो मेरे 3 बड़े बांधों के नाम भी नहीं थे, उसको बजट में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता जो 5 साल तक घूमते रहे, उन्होंने पीने के पानी के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करा, सिंचाई के बांधों को जोड़ना कोई काम नहीं करा। लेकिन मैं WRD मंत्रालय के माध्यम से भी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कहने की बड़ी स्पष्टवादी हूँ। मेरे कितने बड़े बड़े बांध थे, छोटे छोटे बांध थे। पूजा का बांध विराटनगर में, उसको WRD मंत्रालय से मैं जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर खेलने का जो बांध है, खेलना का बांध जो एनीकट है, उसके मैंने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। तो कांग्रेस से राज्य में पैसा पास नहीं हो सकता था क्या? लेकिन नहीं करवा पाए। उनका विजन नहीं था, उनकी सोच नहीं थी, उनका विकास की कोई उनका मन था ही नहीं, उनके दिमाग में आता ही नहीं था विकास कैसे होता है। साथ साथ मेरे जो आपकी चितोली का बांध है, उसके लिए महरों का जो मरम्मत का काम है, साथ में जो मेरी कच्ची नहर है उनेड से लेकर किराड़ों तक, उसके लिए मैंने 5 करोड़ रुपए दिया है। इसके अलावा विराटनगर में जो मेरे नाले हैं, उसके WRD मंत्रालय को मैंने प्रस्ताव भेजे हैं, वो काम भी स्वीकृत होने वाला है। बहुत सारे काम है जिसके लिए मेरी सरकार और मैं, मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस की बात तो करना ही व्यर्थ है कि कांग्रेस ने तो, मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में फोकट का राज किया है, जनता को बहका कर, जनता को गुमराह करके, और जब चुनाव आते हैं तब उनको जनता याद आती है। बाकी 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की हालत देख लो। राजस्थान में विपक्ष के पास एक शब्द नहीं बोलने का। राजस्थान की विधानसभा में ऐसी बातें करते हैं उनके नेता जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में आने के लिए अपनी बातें कहते हैं। राजस्थान की दुख तकलीफ क्या है जनता की, उस पर कभी विचार, जो उनकी भूमिका होनी चाहिए विपक्षी, वो भूमिका जीरो है। विधायक साहब, 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने को जा रहा है आपका। 1.5 साल। हाँ, अभी 1.5 से अधिक हो गया, तो 1.25 लगभग 2 मानो। अभी बात कर लें, ऐसे कोई और भी काम बचे? मैंने अभी बजट घोषणाओं में आपके देखा, उपजिला अस्पताल भी हो गया, अनेकों जगह आपने, जैसे विराटनगर शहर की बात कर लूं तो वहां भी उपजिला अस्पताल की घोषणा की, और भी अनेकों काम आपके रहे। ऐसे कौन से काम बच गए बड़े? एक बात तो मैं आप ही को बता देता हूँ, सूची में भेज देता हूँ। कांग्रेस के लोग तो पढ़ते नहीं हुए आजकल, तो 5 साल में जो उन्होंने सड़कों का जो काम किया, उससे कई गुना तो मैंने 1.5 साल में मैंने सैंक्शन करवा दी। अभी और बाकी है सड़कें? अरे बाकी 5 साल, अभी 4 बार के बजट है मेरे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर फिल्म जाल बिछा देंगे, जाल बिछा देंगे। अभी तक मैं बता दूं, आपके माध्यम से मैं उनको भी सुझाव दूंगा, कांग्रेस के भाइयों से भी, कि कुलदीप धनखड़ ने अब तक 200 किलोमीटर की सड़कें विराटनगर में स्वीकृत करवा दी है, जिनका काम मैंने प्रारंभ किया है, जिनके टेंडर भी हो रहे हैं, जिनका काम भी चालू करने वाले हैं। और साथ साथ उनको भी पूछना
कि तुमने 5 साल में आपके डिपार्टमेंट कितनी सड़कों का निर्माण किया, फिर आप कंपेयर कर लेना और वो विचार कर लेंगे कांग्रेस कहां थी, भारतीय जनता पार्टी कहां है। इसके अलावा वो हमेशा बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें काम बताया विराटनगर में काम करना क्या है। काम तो कुछ करा ही नहीं उन लोगों ने, कोई काम नहीं करा। उनको दिखाई नहीं कि पावटा उप जिला अस्पताल इतना बड़ा इलाका है, उप जिला अस्पताल बनना चाहिए, कभी विचार में नहीं आया, उनके जहन में था ही नहीं। विराटनगर उप जिला अस्पताल बनना चाहिए, उनके जहन में नहीं था, क्योंकि वो जनता को मानते ही नहीं थे। उनको तो क्या फटकारे में राज आ गया, फटकारे में लोग नेता बन गए और वो 5 साल में घूमते फिरे, आनंद करते रहे। उनको इस संघर्ष का मतलब ही नहीं जानते वो लोग, कांग्रेस के लोग तो। इसीलिए विराटनगर सीवरेज लेकर आया हूं, कभी कल्पना करी थी क्या? कभी विचार नहीं किया। वो एक काम जरूर जानते हैं, वो उनके सारे कार्यकर्ता मुझे लिखते हैं, पावटा जैसे कस्बे में 20 सालों में एक नाली सफाई का काम उन लोगों ने नहीं करा। 5 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल हमारा खुद का ही, हमारे पार्टी के विधायक रहे, 5 साल इंडिपेंडेंट यहाँ विधायक रहे। 20 सालों में पावटा कचरा नाली साफ कराने का काम भी उन लोगों ने नहीं करा। और मुझसे पूछते हैं पावटा में जो मैंने 20 करोड़ रुपए के काम चालू कर रखे हैं, जिन्होंने 5 साल में विराटनगर शहर, प्रागपुरा शहर और साथ साथ विराटनगर शहर में जो काम नहीं करा जिन्होंने 1 रुपए का, वो ये कहते रहे कुलदीप धनखड़ के, इन्होंने कुलदीप धनखड़ को वोट दिए इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, मेरी पार्टी काम नहीं करेगी। 20 करोड़ के काम तो नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में प्रॉपर शेयर पावटा में निकाले हैं मैंने, उनहड़ में, जिसमें मेरे 70% काम पूरे हो चुके हैं। अब वो ये पूछते पैसा कहां से लेकर आएगा, तो पैसे की चिंता तो वो ना करें, वो चिंता आज राज में थे तो चिंता उन्होंने करी नहीं। अब पैसा लाने की, पैसा देने की चिंता कुलदीप धनखड़ करेगा। आप मस्तरों कांग्रेस के भाइयों, वो तो ठोकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इनकी इतनी तकलीफ है मन में, इतनी पीड़ा है कि मेरे पावटा में कोई, अभी जो मैंने विकास के काम करवाए तो मैंने कई एक एक पत्थर पे 4-4, 5-5 कामों का एक साथ मैंने जोड़कर विवरण लिखा, उसमें बोटा लिख दिया हमने एक विवरण। उसको उनके कार्यकर्ता इतने परेशान हो गए कि लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन उनको मैं कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से, उद्घाटन जब हो तो आपको भी स्वागत है, आप भी आना जनता के विकास के काम में। जिस पावटा की सुध आपने ली नहीं थी ना, जिस पावटा में आप निकल नहीं सकते थे, आज वो पावटा बिल्कुल प्रबंधन की दृष्टि से बहुत आगे है। और साथ साथ जो विकास का पैसा होगा तो उसमें लिखवाऊं और काम है। लेकिन उनके मन में तकलीफ इस बात की कि वो लोग, उनकी पार्टी हार कैसे गई, विकास खुद करा नहीं सकते थे, आज कुलदीप धनखड़ विकास करवा रहा है तो उनको तकलीफ होती है। तो मैं कहता हूँ तकलीफ पाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता जनार्दन है साहब, ये जब मन तय करती है, ठानती है, उस बात को पूरा करती है। जिस तरीके से विधायक साहब आप लगातार जो है अनेकों व्यवस्थाओं को लेकर संकल्पित हैं, जब चुनावों का दौरान आपने जनता के बीच आप गए भी, उस समय चुनावों के दौरान वादे भी किए होंगे अनेकों, उन वादों को लेकर अभी आज पूरा कर रहे हैं, कितना संतुष्ट आप? देखिए, मैं तो 100% ही मैं तो खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मैं पहले भी ऐसा ही था, मैंने ऐसे ऐसे काम दिए जो जनता ने मुझसे मांगे नहीं थे। मुझे पता जनता क्या चाहती है, जनता की भावनाओं को समझता हूँ। मैं रगड़े खा खा कर, संघर्ष कर करके राजनीतिक क्षेत्र में इस मुकाम पर पहुंचा। लंबा संघर्ष और लंबा संघर्ष, तो मैं जानता हूँ जनता की पीड़ा क्या होती है। वो जनता के पास मुझे इतना ध्यान है कि पावटा मुझे क्या करवाना, प्रागपुरा मुझे क्या करवाना, भागरी मुझे क्या करवाना, बड़ेलगर मुझे क्या करवाना। मैं पूरे विराटनगर के गाँव को, एक एक गाँव को ढांढने को जानता हूँ। और मुझे पता है मुझे क्या देना चाहिए। मैंने तो बहुत सारी पंचायतें बनाई हैं अभी आपने कांग्रेस के शासन में। तो मैं आपको बता दूं, मैं जिन गांवों की आबादी 3200 थी, कांग्रेस के शासन में तो 700 आबादी के गांवों को पंचायत बनाया गया। उनके साथ मैं न्याय कर रहा हूं। अब आप विचार करिए कि दादावास जैसी पंचायत जिसकी आबादी 3200 थी और चौबाला की आबादी 700 थी, और पंचायत कौन सी बनी? चौबाला। ये फैसले थे इनके। राजनीति में जाति पाति के से काम है, 36 कौम के साथ काम चलता है। अभी विधायक साहब आप कह रहे थे कि अभी तो ट्रेलर है, तो विराटनगर की जनता के लिए और बड़े कैसे बहुत सारे काम है, कैसा कोई 2-4 बड़े काम बताओ। कल्पना ही नहीं कर सकती। कांग्रेस का तो विजन था ही नहीं। ये कुलदीप धनखड़ का विजन और भजनलाल शर्मा जी का विजन है। विराटनगर में ऐसे ऐतिहासिक काम है जिन पे कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। हमारी दूरदर्शी सोच है, जिसको हम जानते हैं हमें करना क्या है। और अभी मैं बता भी दूंगा तो कांग्रेस को रात, कांग्रेस के नेताओं को नींद नहीं आएगी, रात को टैबलेट लेके सोना पड़ेगा उनको। इसलिए मेरी जनता को एक एक सौगात देने का काम कुलदीप धनखड़ करेगा। इस बात का संकल्प मेरे मन में मैंने तय किया हुआ। गरीब को गणेश मारकर मैंने काम किया था, वो करूंगा। और विराटनगर का विकास, मेरी इस वीडियो को सेव रखिएगा आप हमेशा, कि राजस्थान में विधानसभा विराटनगर, राजस्थान के जो सबसे बड़े विकसित और विकासशील जो विधानसभा क्षेत्र होंगे, टॉप 10 विधानसभा मेरी विराटनगर का, जो मेरे 5 साल का जब ब्यौरा दूंगा,
तब ये मान लीजिएगा 10 विधानसभा विराटनगर 1 विधानसभा होगा। तो 10 विधानसभा बात करें कि 3.5 साल अभी बचे हैं और 3.5 सालों को लेकर आप बता रहे हैं कि लगातार आप संकल्पित रहेंगे। मोटा मोटी तौर पर कैसी व्यवस्थाएं फिलहाल आप देख रहे हैं जिनकी सुधार की आवश्यकता है? देखिए, मैं तो सोचता हूं, मैंने कहा सबसे पहले पीने का पानी, जिसके लिए मैंने प्रबंध किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि हमें टोटल एक विधायक को 5-5 ट्यूबवेल्स और 10 हैंडपंप पहले बजट में दिए गए थे सरकार की ओर से, और सभी राजस्थान के 200 विधानसभा में दिए गए थे। अब की बार 15 हैंडपंप और 5 ट्यूबवेल। और मेरे पीने के पानी बड़ी समस्या है यहाँ विराटनगर में, और यहाँ पर मैंने 45 ट्यूबवेल की सैंक्शन निकाली, यानी 35 ट्यूबवेल में अतिरिक्त लेकर आया हूँ। ये हमारा विजन, और मैं वहां भी लेकर आया हूँ जहां पे कांग्रेस को 1000 वोट मिला और मुझे 100 वोट मिला, और जिन गांव में जिनको 1000 वोट मिला उन्होंने 5 साल में उस गांव में पानी नहीं कराया। उस गांव का नाम बता रहा हूँ, सोठाना में, और मुझे 100 वोट मिला तो भी मैं, क्योंकि मैं अब जनता ने मुझे एक यहाँ के जनसेवक के रूप में मेरा चुनाव करा है, तो मेरा धर्म बनता है वोट के आधार पर नहीं, जहां पर जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस काम की। मैंने सड़कें वहां भी बनाई है, सड़क पे एक आदमी नहीं चलता, एक पार्टी का आदमी नहीं चलता। मैंने सोठाना गांव में सड़क का निर्माण भी मैंने करवाया, छोटा काखरा में सड़क का निर्माण भी करवाया। जिसे वोट की वो दुआएं देते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस नेताओं, आपने क्या दिया उन लोगों को? आज ये बता दो। मैं कल गया सोठाना, मैंने बातचीत करी कि धनखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कब से हमारा सोचा। हम तो आपके जो बादशाहपुर से पानी आता था उसको तोड़कर पानी पीते थे। हमारे 5 साल में कांग्रेस राज में हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन कुलदीप धनखड़ धन्यवाद है कि हमारे गांव की चिंता करता है। मैंने कहा 36 को उनको साथ लेकर चलने वाला कार्यकर्ता हूं, और जो मेरा संकल्प उस संकल्प को मैं पूरा करूं। विधायक साहब, एक अंतिम प्रश्न और कर लेता हूँ। अभी अलवर तिराहे पर कोई रेडी वगैरह हटाने का मामला चल रहा है, बेजुबान जो पशु जो है जीव, उनके लिए काफी संकट पैदा हो रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी संजय वन नाम था इसका वन का, हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, भजलाल शर्मा जी की सरकार ने बजट में इसका नामकरण अभी बदलाव करके और अटल वन के नाम से किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस वन का नामकरण हुआ है, और 13 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। इतना बढ़िया हमारी ये जो है ना हार्ट लाइन हमारी है, जो है अटल वन, और इसमें हम विकास करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी थड़ियां थी, आए दिन यहाँ घटना कर, आप उन गाँव में आप जाकर आओ जिनमें गाँव की हालत क्या है। आप जाजे में जाओ, रामपुरा में जाओ, साईवाड़ में जाओ, आप यहाँ बागा 84 में जाओ, खातोड़ाई में जाओ, जवानपुरा में जाओ, पापड़ी में जाओ, विराटनगर में जाओ, बहन बेटे रोटी भी नहीं बना सकते। जितनी ठेलियां थी सब जब यहाँ काम करते, सबको प्रशासन ने सबको हटा दिया। इससे काम होने वाला है। और जिन बेजुबान आप जो जीवों की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए आज ही मैंने एसडीएम को, जब मैंने देखा, उधर से निकला मैं, मुझे लगा कि अब यहाँ पानी का पूरा प्रबंध होना चाहिए, उसके लिए भी हम प्रबंध करेंगे। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ ऐसे जीव जंतु हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करके हम इनको कहीं लेकर जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से लेकर जाए, हमारा दायित्व है और हम करेंगे इसको। और इससे अटल वन को इतना शानदार और जानदार तरीके से विकसित करेंगे जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस ने तो करी भी नहीं। आपकी विधानसभा क्षेत्र का सबसे सुंदर वन होगा? सबसे, मेरी विधानसभा का नहीं, राजस्थान के कई विधानसभाओं का सबसे सुंदर वन होगा जिसका नाम अटल वन होगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि पावटा में भी मैंने अभी एक नया पार्क बनाने जा रहा हूँ, जिसका काम मेरा चल रहा है। आधा पावटा का पानी आता था, मेरा सौंदर्यकरण को लेकर बहुत काम कर रहा हूँ। ऐसे विराटनगर में भी हमारी गवर्नमेंट लैंड पड़ी थी, कांग्रेस राज में तो कब्जे हो गए थे बहुत सारे, उस पर मठाधीश आ गए थे, लाठे लेके बैठ गए थे। बाबरू गांव में भी एक जोड़ है, उसमें भी कांग्रेस के नेताओं ने कब्जे कर लिए थे, वो भी खाली करवा रहा हूँ। व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं कांग्रेस के नेता, ये राम राज्य, हाँ ये मेरा राम राज्य। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं करी थी, उस रामराज की कल्पना कुलदीप धनखड़ ने, मेरी पार्टी ने करी, मेरे कार्यकर्ताओं ने करी। उस रामराज को हम पूरा करेंगे। और आपके जमाने जो कांग्रेस के राज में जो गुंडा राज चलता था, उस गुंडा राज को तहस नहस करने का काम कुलदीप धनखड़ और मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता करेंगे, इस बात का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।